Good afternoon students, welcome you all in Supreme 60's YouTube channel. So we were discussing about preposition और लास्ट टर्न पर हम लोगों ने प्रिपोजिशन के बारे में कुछ चीज़ें जानी थी कि प्रिपोजिशन क्या होता है एंड हमने स्टार्ट जो किया था वो किया था प्रिपोजिशन यूज्ड फॉर टाइम। टाइम के प्रिपोजिशन पढ़ने के बाद हम लोग आए थे ऑन टाइम, इन टाइम एंड गुड टाइम में डिफरेंस करने पे कि कहाँ पर ऑन टाइम, कहाँ पर इन टाइम, कहाँ पर हमें गुड टाइम का यूज़ करना है। तो ये दो चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम प्रिपोजिशन जहाँ से स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रिपोजिशन यूज्ड फॉर प्लेस, मतलब प्लेस के लिए इंडिकेट करने के लिए कौन कौन से प्रिपोजिशंस हैं जो यूज़ किए जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सी, सबसे पहला हमारा जो प्रिपोजिशन फॉर प्लेस आता है दैट इज एट। देखिए, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड क्योंकि हमने एट को टाइम के प्रेफरेंस में भी पढ़ा है, तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो आप पहले वाले वीडियो को अलग पढ़िएगा और इसके लिए एट का यूज़ अलग करेंगे। वहाँ पे टाइम की बात की जा रही होगी, दैट इज़ वाई वी वर यूजिंग एट देयर, और यहाँ पे क्योंकि हम प्लेस की बात करेंगे इस वजह से हम यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। तो ये नहीं सोचना है कि वहाँ पे भी एट, यहाँ पे भी एट, वो टाइम के रेफरेंस में था और यहाँ पे ये जो एट है ये है प्लेस के रेफरेंस में। तो एट का यूज़ कैसे होता है? इट इज़ यूज्ड टू शो अ पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कोई फिक्स्ड प्लेस को इंडिकेट करने के लिए आप प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई मेट माई फ्रेंड एट द स्कूल गेट। तो स्कूल गेट क्या है? एक पर्टिकुलर प्लेस है कि आप अपने दोस्त से स्कूल गेट पर मिले, तो ये क्या हो गया? दिस इज पर्टिकुलर प्लेस। तो इस पर्टिकुलर प्लेस के पहले क्या आ जाएगा? एट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट थिंग, इन। देखिए, इन कहाँ पर यूज होता है? मैं लिख देती हूँ, सी, इट इज यूज्ड इनसाइड समथिंग। इनसाइड समथिंग मतलब कोई भी चीज इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ दिखाने के लिए हम जिस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं दैट इज इन। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने, माई पेन इज इन माई पॉकेट। मेरा पेन मेरी पॉकेट में है, तो ये इनसाइड बता रहा है हमें कि हमारी पॉकेट के अंदर पेन रखा हुआ है, तो दिस इज इन। देयर विल बी अ हॉल, नहीं, ये तो ऑन का आ गया, ये इनका आप देखिए, ठीक है, ये गलत टाइप हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने देखा एट कहाँ यूज होना है? पर्टिकुलर प्लेस के लिए। और इन प्रपोजिशन कहाँ पर यूज होना है? इनसाइड, कोई भी चीज को अंदर की तरफ दिखाने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट ऑन। देखिए, इट इज यूज्ड टू डिनोट अपॉन अ पर्टिकुलर प्लेस व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ अदर। मतलब ऑन का यूज किया जाता है एक पर्टिकुलर प्लेस को शो करने के लिए जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो, मतलब एक दूसरे को टच कर रही हो। जैसे अ पैरट वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, ऑन अ ट्री। तो पैरट जो है वो ट्री के ऊपर बैठा हुआ है। तो पैरट और ट्री किस पोजीशन पे हैं? टचिंग पोजीशन पे है, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज किया दैट इज ऑन। जब दो चीजें यूज की जाती हैं और दोनों चीजें आपस में कांटेक्ट में होती हैं देन वी विल यूज प्रीपोजिशन ऑन। ओके, नेक्स्ट इज अपॉन। It is used to denote upon a particular place when the body is in motion। मतलब ये जो अपॉन वर्ड है ये यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए जहाँ पे जिस बॉडी की बात की जा रही हो वो मोशन में हो, मतलब गति की अवस्था में वो हो। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट।
द कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, कैट ने चूहे के ऊपर, चूहे को देख के उसने जंप किया। तो कैट किस मोशन में है? जंप अपॉन द कैट, तो कैट हमारी मोशन में है, उसने जंप किया रैट के ऊपर, इस वजह से हमने क्या यूज किया यहाँ पे? अपॉन। अपॉन यूज किया जाता है व्हेन द थिंग इज इन मोशन सिचुएशन, गति की अवस्था में हो तब। और ऑन कब यूज किया जाता है? जब दो बॉडी, पर्टिकुलर प्लेस की बात की जा रही हो और जो दो बॉडी हैं वो दोनों आपस में कांटेक्ट में हो, मतलब एक दूसरे को स्पर्श कर रही हो तब। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है सी, मैं पहले आपको अबव, ओवर, बिलो एंड अंडर, इसके आगे हमारा बिलो एंड अंडर भी होगा, अंडर एंड बिलो, ये तीन मैं आपको एक जेस्ट की तरह बताती हूँ और फिर मैं इन चारों में आपको डिवाइडेशन करके दिखाऊंगी कि कहाँ पे, मतलब दो चारों के बीच में क्या क्या डिवाइडेशन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले अबव, इट इज यूज्ड to denote the position of an object placed upon something without any contact at a reasonable height। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि above का यूज किया जाता है हाइट को लेकर के, हाइट के लिए, जैसे the fan is above my head, तो मेरे सर के ऊपर है जो ये फैन है, तो मैं अगर अपने सर से फैन को देखूंगी तो मैं एक हाइट पर इस फैन को देख रही हूँ। तो इस हाइट को मेजर करने के लिए हम जिस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं दैट इज अबव, हाइट अबव। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए अभी, जैसे द सन वॉज शाइनिंग अबव आवर हेड, सन जो है वो हमारे सर के ऊपर चमकता है, तो सर के ऊपर चमकने के लिए हम सन की हाइट लेंगे, राइट? तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अबव। ओवर, इट इज यूज्ड टू शो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन समथिंग विथ बीइंग इन कॉन्टैक्ट एट अ रीजनेबल हाइट। मोशन, the plane flew over my head, flew over my head, जो प्लेन है वो सर के ऊपर से उड़ रहा है, तो फैन जो आपका प्लेन है वो सर के ऊपर से उड़ा, तो फैन किस पोजीशन में है? मोशन में, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? ओवर। मैं इसको अभी रीड कर रही हूँ, मैं आपको अभी टेबल बना के बताऊंगी क्या है। अंडर कहाँ यूज होता है? It shows the position of an object placed below something without any contact when something is covered, totally covered. The cat was lying under the table. देखिए कैट जो है वो टेबल के नीचे है, मतलब जो टेबल है वो पूरी कैट को हमारी कवर कर रही है। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम वहां किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? अंडर का। ठीक, यहाँ पे आप ये भी समझ लीजिए कि अंडर का भी यूज होता है हाइट को लेकर के, हाइट। ठीक, बिलो का देखते हैं। इट शोज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर समथिंग व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। देखिए, ही केप्ट द पेपर बिलो द क्लॉथ, द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजॉन। नहीं समझ आया होगा, मैं आपको टेबल बनाती हूँ, डिफरेंस बताती हूँ सब में क्या क्या डिफरेंस है। सो ये एक टेबल यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक डिफरेंस है बिलो, अबव, अंडर एंड बिलो के लेकर के। देखिए, ओवर एंड अबव, पहले इसको अगर हम देखें तो इन दोनों का ही मतलब क्या होता है? ऊपर के केस में ये दोनों ही हमारे ऊपर के लिए यूज किए जाते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं अंडर एंड बिलो की, तो ये दोनों ही यूज किए जाते हैं नीचे के लिए, नीचे के लिए। ओके, नाउ देखिए, ओवर यूज किया जाता है
वर्टिकल प्रोसेस के लिए। ये जो लाइंस होती हैं हमारी, ये क्या होती हैं, इन्हें हम वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, दैट इज वर्टिकल। और अगर ऐसे लाइंस है तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि जब बात ऐसे की जा रही होगी, मतलब ऊपर के केस में, तो दैट इज वर्टिकली। तो वर्टिकल के लिए हमें क्या यूज करना है, हाइट वर्ड। यहाँ मैंने पीछे 2 जगह लिखा हुआ है हाइट। और जब मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल में हम हाइट नहीं लेते हैं। देखो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल होगा क्या, हॉरिजॉन्टल होती हैं वो चीजें जो स्प्रेड होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, फैली हुई होती हैं। तो उसके लिए हम जो यूज करते हैं वो क्या होता है, दैट इज लेवल। और वर्टिकल के लिए हमें क्या यूज करना है, हाइट। ये 2 चीजें आपको दिमाग में रखनी है, वर्टिकल, हाइट, हॉरिजॉन्टल, लेवल। मतलब जो भी चीज फैली होगी तो उसके लिए लेवल को देखेंगे कि इसका लेवल क्या है। अब देखते हैं, देखिए अगर मैं बात करूं ओवर और अंडर की, तो ओवर का जस्ट ऑपोजिट होता है अंडर, क्योंकि ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। बस क्या है कि ये अपवर्ड होता है ऊपर के केस में और वर्टिकल होता है डाउनवर्ड नीचे के केस में। सिमिलरली अबव एंड बिलो बोथ आर ऑपोजिट्स। कैसे, अबव इज फॉर हॉरिजॉन्टल अपवर्ड एंड बिलो इज फॉर हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड। ये ओवर एंड अंडर यूज होते हैं हाइट के रेफरेंस में, और अबव एंड बिलो यूज होते हैं लेवल के केस में। क्यों, क्योंकि अभी हम आपको बता करके आ रहे हैं कि जब वर्टिकल की बात होती है तो हाइट लेते हैं, और जब लेवल की बात होती है तो हॉरिजॉन्टल लेते हैं। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, मूवमेंट। देखिए ओवर में मूवमेंट हो भी सकता है और मूवमेंट नहीं भी हो सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा द फैन इज ओवर माई हेड, तो फैन तो भी बंद है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी तो हम फैन के लिए हाइट लेंगे ना, कोई लेवल तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये वर्टिकली मेरे सर के ऊपर है, तो मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि वो चीज आपके कांटेक्ट में हो भी सकती है और कांटेक्ट में नहीं भी हो सकती है। जैसे अभी तो चलिए द फैन इज ओवर माई हेड, तो फैन अभी मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मुझे फैन टच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, तब तो वो कांटेक्ट में है ना ब्लैंकेट और चाइल्ड। इस वजह से ओवर के केस में मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जो भी थिंग है वो सेकेंड थिंग के कांटेक्ट में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। What you have to notice is only that कि वर्टिकली हमें हाइट लेनी है। जब हाइट की बात होगी और अपवर्ड की बात होगी तो आप आँख बंद करके ओवरटेक करेंगे। जब हाइट की बात हो, डाउनवर्ड की बात हो, तो आपको क्या यूज करना है, अंडर, और जस्ट ऑपोजिट उसका हो जाता है अबव एंड बिलो, हॉरिजॉन्टल अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल डाउनवर्ड। ठीक है, देखिए मैं आपको इसको और इलैबोरेट करूंगी बाय गिविंग सम एग्जांपल्स। क्या है वो एग्जांपल्स, आइए देखते हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड ओवर, अबव, बिलो एंड अंडर। देखिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल आप अपना देख सकते हैं, क्या लिखा है, द फैन इज ओवर या फिर अबव माई हेड। तो फैन क्या है, देखिए आप ऐसे देखिए, अब आप यहाँ ये नहीं देख सकते हैं कि फैन में मोशन है या नहीं, बिकॉज यू डोंट नो कि बात किस सेंस में की जा रही है, मे बी फैन चल रहा हो, मे बी फैन ऑफ हो। आप ये देखिए कि फैन की हाइट आप लोगे या लेवल लोगे, ऑब्वियसली हाइट लेंगे, तो हाइट के लिए क्या यूज होता है, ओवर। तो व्हाट इज द राइट आंसर, ओवर। कम टू द नेक्स्ट, ही जंप्ड ओवर अबव द वॉल। अब देखो आप यहाँ पे ओवर के लिए हाइट लेना पसंद करेंगे या अबव के लिए आप यहाँ पे लेवल लेंगे। ही जंप्ड ओवर द वॉल, उसने वॉल को क्रॉस किया। अब देखिए मे बी उसका एक लेवल भी हो सकता है, बट जब वो वॉल को क्रॉस कर रहा है तो वो किस पोजीशन पे है, वो मोशन की मूवमेंट में है, मूवमेंट हो रहा है। जबकि हमने ये पढ़ा कि अबव में तो कोई मूवमेंट होता ही नहीं है, तो व्हाट इज आवर आंसर, ओवर इज राइट। नेक्स्ट इज द क्लाउड्स hovered over above the sky। अब देखिए, अब आपको ये अगर नहीं पता है कि hovered मतलब क्या है तो कभी नहीं कर पाएंगे। hovered मतलब होता है मंडराना। तो
मंडरा रहे हैं वो, तो किस पोजीशन में है? मोशन में। तो व्हाट इज द राइट आंसर इज ओवर। ही पुट द ब्लैंकेट ओवर अबव द चाइल्ड। कॉन्टैक्ट, ब्लैंकेट और चाइल्ड आपस में कॉन्टैक्ट में है, जबकि अबव में तो पहली बार लेवल की बात होती है और नो कॉन्टैक्ट। ओवर में क्या होता है? कॉन्टैक्ट में होती हैं चीजें और नहीं भी हो सकती हैं, बट ओवर में तो नो कॉन्टैक्ट, जबकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ओवर। हिज परफॉर्मेंस इज बिलो और अंडर एवरेज। अब आप बताएंगे कि परफॉर्मेंस को आप लेवल में देखते हैं या फिर हाइट में देखते हैं? सबको पता है कि हम परफॉर्मेंस की लेवल देखते हैं कि किस लेवल का परफॉर्मेंस है, तो फिर हिज परफॉर्मेंस इज बिलो एवरेज। बिलो इज राइट। तो ये था क्लासिफिकेशन हमारा। इन चारों के बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में यहाँ पे क्लियर है। इतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस आराम से आपके निकलेंगे। अब हम हमारे रूल्स पे वापस आते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया इन चारों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्रीपोज, वही हमारा प्लेस अभी चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑपोजिट। बहुत सिंपल है। इट इज यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। मतलब ऑपोजिट आपके विपरीत हो। देयर इज अ बैंक ऑपोजिट आवर स्कूल, कि हमारे स्कूल के ऑपोजिट में एक बैंक है। तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का आप यूज करेंगे? ऑपोजिट का। नेक्स्ट हमारा रूल है इन फ्रंट ऑफ, आपके सामने की चीजें। इट इज यूज टू शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट साइड ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस। द टेम्पल इज इन फ्रंट ऑफ द बनियान ट्री। बनियान ट्री के फ्रंट पर क्या है? टेम्पल है। तो ऐसी चीजों में आपको जो प्रेपोजिशन यूज करना है दैट इज इन फ्रंट ऑफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड, देखिए, it is used to show the position of an object placed in back side। अभी हमने पढ़ा फ्रंट साइड, ऑपोजिट साइड, अब क्या है? बैक साइड, पर्टिकुलर प्लेस। द टेम्पल इज बिहाइंड अ बिग बनियान ट्री। मतलब जो टेम्पल है वो बनियान ट्री के बिहाइंड, मतलब पीछे साइड में है, बैक साइड में है। तो बैक साइड के लिए क्या यूज करना है आपको? बिहाइंड। बिहाइंड। तो ये है हमारा ऑपोजिट, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड। नियर, पास वाली चीज, नाम से ही पता चल रहा है। इट इज यूज टू शो द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोज टू अ पर्टिकुलर प्लेस। द लिटिल बॉय वॉज स्टैंडिंग नियर द विंडो। वो जो लड़का है वो विंडो के पास खड़ा है, तो नियर प्रीपोजिशन आया हमारा। ये बहुत इजी है। देखिए, क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, यू नेवर नो। लेकिन हमें जो अभी हमने चार चीजें पढ़ी, क्या क्या? अबव, ओवर, अंडर एंड बिलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आता है क्योंकि कंफ्यूजन की सिचुएशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो आज आप इस जो आपको टेबल पढ़ाई गई है आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे। आगे के प्रीपोजिशंस हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।